हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन एरा। हम पढ़ रहे थे मध्य प्रदेश का सामान्य अध्ययन और इस सीरीज़ में हमने अपने पिछले वीडियोस में जो है तो मध्य प्रदेश के इतिहास से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बन रहे थे, मध्य प्रदेश की 1956 में स्थिति, गठन के समय स्थिति, पुनर्गठन के पहले और बाद की स्थिति, उन सभी टॉपिक्स से जो भी क्वेश्चंस थे वो हमने आपको वीडियो में कंप्लीट करवाए थे। अब अपने भाग 11 में हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था और अगले वीडियोस में इसी टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते जाएंगे, क्योंकि राज्य व्यवस्था तो बहुत भागों में बताई जाएगी, तो उनको कंप्लीट करेंगे। ये हमारे मध्य प्रदेश के सामान्य अध्ययन की सीरीज का चैप्टर 3 है, जिसका टॉपिक है मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था। और इस टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनेंगे वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में राज्य की कार्यपालिका का वर्णन किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 है भाग 2 में, ऑप्शन नंबर 2 है भाग 3 में, ऑप्शन नंबर 3 है भाग 4 में और ऑप्शन नंबर 4 है भाग 6 में। तो संविधान के किस भाग में राज्य की कार्यपालिका का वर्णन किया गया है? भाग 6 में। ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही है। संविधान के भाग 6 में जो है तो राज्य की कार्यपालिका का वर्णन किया गया है और कहा गया है कि हर एक राज्य में एक कार्यपालिका होगी। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है, राज्य की कार्यपालिका का वर्णन संविधान में किन अनुच्छेदों में किया गया है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है अनुच्छेद 150 से 200 तक, अनुच्छेद 145 से 201 तक, तीसरा है अनुच्छेद 152 से 235 तक और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 152 से 237 तक। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक जो है तो किसी राज्य की कार्यपालिका का वर्णन किया गया है और इसके अलग अलग अनुच्छेदों में कार्यपालिका से संबंधित जो भी विषय बनते हैं उनका वर्णन किया गया है ना। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है, राज्य की कार्यपालिका कितने भागों में विभाजित है? किसी राज्य की कार्यपालिका कितने भागों में विभाजित है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 2 भागों में, ऑप्शन सेकेंड है 3 भागों में, ऑप्शन नंबर थर्ड है 4 भागों में, ऑप्शन नंबर फोर्थ है 5 भागों में। तो किसी राज्य की कार्यपालिका कितने भागों में विभाजित है? 3 भागों में। ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है बिल्कुल सही है। वो 3 भाग कौन से होते हैं? पहला भाग होता है विधायिका, दूसरा भाग होता है कार्यपालिका और तीसरा भाग क्या होता है? न्यायपालिका। विधायिका के अंतर्गत हम विधान परिषद और विधानसभा पढ़ेंगे। कार्यपालिका के अंतर्गत जो हम क्या पढ़ेंगे? अपने अलग अलग अस्थायी और स्थायी कार्यपालिका, 2 टाइप की कार्यपालिका बनेगी, जिसमें गवर्नर, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्य का महाधिवक्ता आदि पद होते हैं। और न्यायपालिका में जो है हम अपने उच्च न्यायालय और उसके अधीनस्थ न्यायालयों का अध्ययन करेंगे। तो कार्यपालिका में टोटल कितने भाग होते हैं? 3 भाग। ऑप्शन नंबर सेकेंड है बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है, किसी राज्य में कानून बनाने का अधिकार कार्यपालिका में किससे दिया गया है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है विधायिका को, ऑप्शन नंबर सेकेंड है कार्यपालिका को, ऑप्शन नंबर थर्ड है न्यायपालिका को और ऑप्शन नंबर 4 क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो किसी भी राज्य में कानून बनाने का अधिकार कार्यपालिका के किस भाग को प्राप्त है? विधायिका को। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है? बिल्कुल सही आंसर है। कानून बनाना विधायिका का काम है, लेकिन उसे लागू करना विधायिका का काम नहीं है। तो किसी राज्य में विधायिका यानी लेजिस्लेचर जो होता है किसी राज्य का, वही क्या करता है? किसी कानून को बना सकता है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडल का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 151 में, दूसरा है अनुच्छेद 152 में, तीसरा है अनुच्छेद 160 में और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 168 में। तो किसी राज्य के विधानमंडल का जो प्रावधान है वो किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 168 में। ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही है। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कौन सा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है विधानसभा, ऑप्शन नंबर सेकेंड है विधान परिषद, ऑप्शन नंबर थर्ड है उपयुक्त दोनों और ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो किसी राज्य की विधानमंडल का उच्च सदन कौन सा होता है? किसी राज्य की विधान परिषद। ऑप्शन नंबर सेकेंड बिल्कुल सही आंसर है। जिस प्रकार संसद का उच्च सदन कौन होता है? राज्यसभा। किसी संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? राज्यसभा होता है।
तो उसी प्रकार राज्य विधानमंडल का उच्च सदन क्या है? विधान परिषद है। और इसका वर्णन जो है किस अनुच्छेद में किया गया है, ये हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताएंगे, या फिर आप बताइए तब तक के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है विधान परिषद का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? विधान परिषद का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है अनुच्छेद 152, ऑप्शन नंबर सेकंड है अनुच्छेद 168, ऑप्शन नंबर थर्ड है अनुच्छेद 160 और ऑप्शन नंबर 4 है अनुच्छेद 169। तो किसी राज्य की विधान परिषद का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 169। ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही आंसर है। जिस प्रकार संसद का उच्च सदन क्या है? राज्यसभा। उसी प्रकार राज्य विधानमंडल का उच्च सदन क्या है? विधान परिषद है ना। तथा इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 169 में किया गया है, जिसके लिए अनुच्छेद 169 में लिखा गया है कि विधान परिषद का गठन एवं समाप्ति, यानी विधान परिषद का गठन एवं समाप्ति का जो विषय है वो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 169 में। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है विधान परिषद के गठन के लिए विधानसभा के कितने सदस्यों द्वारा बिल को पास होना चाहिए? विधान परिषद का गठन किस अनुच्छेद में समझाया गया है? अनुच्छेद 169 में। लेकिन विधान परिषद का गठन करने के लिए किसी राज्य में जो है तो विधान परिषद बनाने के लिए विधानसभा के कितने सदस्यों द्वारा बिल को पास होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है? 1/2 सदस्यों द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 है कि 1/3 सदस्यों द्वारा। ऑप्शन नंबर थर्ड है 2/3 सदस्यों द्वारा। ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या है? 2/4 सदस्यों द्वारा। तो सही आंसर कौन सा है? 2/3 सदस्यों द्वारा। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है बिल्कुल सही है। विधान परिषद के गठन के लिए सबसे पहले उस राज्य में पूर्ण सदस्यों के बहुमत से एक बिल लाना पड़ेगा, है ना। और वो बिल कितने सदस्यों द्वारा पास होना चाहिए? 2/3 सदस्यों के द्वारा पास होना चाहिए। और उसे 2/3 सदस्यों के पास होने के बाद ही हम क्या कर सकते हैं? अपनी संसद में पेश कर सकते हैं। और जब वो बिल दोनों संसदों यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में पास हो जाएगा, तब वो बिल राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। और राष्ट्रपति जब उस बिल पे हस्ताक्षर कर देंगे तब वो गजट पत्र में प्रकाशित होगा। और फिर जो है किसी राज्य में किया जा सकता है? विधान परिषद का गठन किया जा सकता है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है विधान परिषद की संरचना का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है ना। विधान परिषद की संरचना का वर्णन किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है अनुच्छेद 168 में। ऑप्शन नंबर सेकंड है अनुच्छेद 169 में। ऑप्शन नंबर थर्ड है अनुच्छेद 170 में और ऑप्शन नंबर फोर्थ है अनुच्छेद 171 में। तो किसी विधान परिषद की संरचना का वर्णन अनुच्छेद 171 में किया गया है। ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही आंसर है। विधान परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत करा जाता है? वो है अनुच्छेद 168। और विधान परिषद की संरचना यानी विधान परिषद किस प्रकार होगी, इसका वर्णन किस में किया गया है? अनुच्छेद 171 में इसका वर्णन किया गया है ना। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है राज्य में विधान परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है विधानसभा सदस्यों की 1/2 सदस्य। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो है विधानसभा सदस्यों की 1/3 सदस्य। ऑप्शन नंबर थर्ड है विधानसभा सदस्यों की 1/4 सदस्य। ऑप्शन नंबर 4 है विधानसभा सदस्यों की 2/3 सदस्य। तो किसी राज्य में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? अधिकतम संख्या उस राज्य के विधानसभा सदस्यों की संख्या का 1/3 सदस्य होना चाहिए। इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड जो है बिल्कुल सही आंसर है। जिस राज्य में विधानसभा की जितनी संख्या हो उस संख्या का 1/3 सदस्य क्या होगा? उस राज्य के विधान परिषद के सदस्य हो सकते हैं ना। जैसे वर्तमान में जो है तो यूपी में कितनी विधानसभा सीटें हैं? 404 सीटें हैं, है ना। तो इसका 1/3 सदस्य जो है वो क्या है? यूपी के विधान परिषद के सदस्य बन सकते हैं ना। तो इस प्रकार जो है तो हम इसको निकाल सकते हैं कि यूपी में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी होगी और विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होगी। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है राज्य के विधान परिषद की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 40। ऑप्शन नंबर सेकंड है 50। ऑप्शन नंबर थर्ड है 30 और ऑप्शन नंबर 4 क्या है? 60। तो राज्य के विधान परिषद की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? 40। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है? बिल्कुल सही है।
हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद अस्तित्व में है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 3 राज्यों में, ऑप्शन नंबर सेकंड है 4 राज्यों में, ऑप्शन नंबर थर्ड है 6 राज्यों में और ऑप्शन नंबर फोर्थ है 8 राज्यों में। तो वर्तमान में भारत के 6 राज्यों में जो है तो विधान परिषद क्या है, अस्तित्व में है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है बिल्कुल सही आंसर है। 6 राज्यों में वर्तमान में विधान परिषद क्या है, अस्तित्व में है। वो 6 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है? 100 है। यूपी में, महाराष्ट्र में कितनी है? महाराष्ट्र में है 78। बिहार में कितनी है? बिहार में है 75। और कर्नाटका में कितनी है? कर्नाटका में भी है 75। और आंध्र प्रदेश में कितनी है? 58। और तेलंगाना में कितनी है? 40। विधानसभा की न्यूनतम संख्या भी कितनी हो गई? 40 विधान परिषद सदस्यों की संख्या जो है तेलंगाना में है, जो कि उसकी न्यूनतम संख्या कहलाती है ना। तो वर्तमान में भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद अस्तित्व में है और वो 6 राज्य जो है इस प्रकार है कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है, विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव किस रूप में होता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है प्रत्यक्ष रूप से, ऑप्शन नंबर सेकंड है अप्रत्यक्ष रूप से, ऑप्शन नंबर थर्ड है उपयुक्त दोनों और ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव जो है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है बिल्कुल सही है। किसी राज्य में भी, किसी भी राज्य में विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव करा किस रूप में जाता है? अप्रत्यक्ष रूप में, यानी एकल संक्रमण पद्धति के द्वारा किसी राज्य में विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है, विधान परिषद के कितने सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 1/2 सदस्यों की, ऑप्शन नंबर सेकंड है 1/3 सदस्यों की, ऑप्शन नंबर थर्ड है 1/4 सदस्यों की और ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या है 1/6 सदस्यों की। तो विधान परिषद के टोटल 1/6 सदस्यों की नियुक्ति जो है वो किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है ना। विधान परिषद के 1/3 सदस्य जो होते हैं विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। उसके बाद शेष का 1/3 सदस्य जो होते हैं वो राज्य की जिला परिषद और नगर पालिका सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं तथा 1/6 सदस्य जो होते हैं वो राज्यपाल के द्वारा क्या किए जाते हैं? मनोनीत किए जाते हैं, जो कि कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा और सहकारिता से जुड़े लोग होते हैं। उन्हीं को राज्यपाल जो है मनोनीत करता है विधान परिषद के सदस्य के रूप में। उसके बाद शेष का 1/12 सदस्य जो होते हैं वो क्या होते हैं? माध्यमिक स्तर के स्कूलों के शिक्षकों द्वारा चुने जाते हैं। और वो शिक्षक कैसे होते हैं? जो कि कम से कम 3 वर्ष स्कूल में क्या हो, पढ़ा चुके हों। तथा उसके बाद शेष के 1/12 सदस्य जो है वो विश्वविद्यालय के स्नातक धारक, यानी स्नातक स्तर के डिग्री धारक जो छात्र छात्राएं होते हैं उनके द्वारा चुने जाते हैं। इस प्रकार जो है किसी राज्य की विधान परिषद का क्या किया जाता है? गठन किया जाता है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है, विधान परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 5 वर्ष का, ऑप्शन नंबर सेकंड है 6 वर्ष का, ऑप्शन नंबर थर्ड है 3 वर्ष का और ऑप्शन नंबर 4 क्या है? 4 वर्ष का। तो विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है वो कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है बिल्कुल सही है। जिस प्रकार किसी राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। उसी प्रकार विधान परिषद का भी कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। लेकिन अगर विधान परिषद के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों में क्या होते हैं? रिटायर होते रहते हैं। जो विधान परिषद में टोटल संख्या होती है उसका 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों में क्या किए जाते हैं? रिटायर कर दिए जाते हैं, है ना। और अगर विधान परिषद का कोई सदस्य क्या होता है जिसकी 2 साल में मृत्यु हो जाती है, कोई रीजन हो जाता है, तो क्या किया जाता है? जो नया सदस्य चुना जाएगा वो केवल कितने साल के लिए चुना जाएगा? शेष 4 साल के लिए ही चुना जाएगा। टोटल 6 होते हैं जिसमें से 2 तो उसने पूरे कर लिए थे, तो बचे थे 4 साल और उन्हीं 4 सालों के लिए क्या किया जाएगा? अगला सदस्य नियुक्त किया जाएगा। इस प्रकार जो है विधान परिषद के किसी सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का
पूरा होता है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 25 वर्ष, ऑप्शन नंबर सेकंड है 30 वर्ष, ऑप्शन नंबर थर्ड है 35 वर्ष और ऑप्शन नंबर फोर्थ है 38 वर्ष। तो किसी विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन सेकंड जो है बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है विधान परिषद के सदस्यों के योग्यताओं का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। किसी विधान परिषद के सदस्यों की क्या योग्यताएं होनी चाहिए, इसका वर्णन किस में किया गया है। पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 169 में, ऑप्शन नंबर सेकेंड है अनुच्छेद 172 में, ऑप्शन नंबर थर्ड है अनुच्छेद 171 में और ऑप्शन नंबर फोर्थ है अनुच्छेद 173 में। तो किसी भी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों में क्या योग्यता होनी चाहिए या उनकी जो योग्यताएं होती हैं उसका वर्णन किस में किया गया, अनुच्छेद 173 में। ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही आंसर है। संविधान के अनुच्छेद 173 में विधान परिषद के सदस्यों की योग्यताएं बताई गई है ना, और उनमें क्या बताया गया कि उनकी योग्यताओं में निम्नतम आयु 30 वर्ष बताई गई है। किसी भी विधान परिषद के सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है विधान परिषद के सदस्यों के सभापति और उपसभापति का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है अनुच्छेद 173 में, ऑप्शन नंबर सेकेंड है अनुच्छेद 180 में, ऑप्शन नंबर थर्ड है अनुच्छेद 182 में और ऑप्शन नंबर 4 क्या है, अनुच्छेद 183 में। तो किसी भी राज्य में जो विधान परिषद है उसके सदस्यों में से ही क्या किया जाता है, एक सभापति और उपसभापति को चुना जाता है। इसका वर्णन किस में किया गया है, अनुच्छेद 182 में। ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। संविधान के अनुच्छेद 182 में यह बताया गया है कि विधान परिषद के सदस्यों में से ही, यानी विधान परिषद के जितने सदस्य होंगे उन्हीं में से एक सभापति और एक उपसभापति चुना जाएगा, और अगर इन पर कोई भ्रष्टाचार या किसी प्रकार का आरोप होता है तो ये व्यक्ति यानी सभापति और उपसभापति क्या होंगे, जांच के दौरान उस पद से वंचित रहेंगे, यानी उस पद पर नहीं रह सकते हैं। इस प्रकार आपके इस वीडियो में जो भी इसी टॉपिक से इम्पोर्टेंट यानी विधान परिषद से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे थे वो हमने आपको बताए हैं। आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन, तो क्वेश्चन था 1 नवंबर 1956 को विधानसभा सीटों की संख्या कितनी थी। मध्य प्रदेश में 1 नवंबर 1956 को विधानसभा सीटों की संख्या कितनी थी, 288 थी। ऑप्शन नंबर सेकेंड जो था बिल्कुल सही आंसर था। क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन है भोपाल संभाग को जिला कब बनाया गया था। इसका आंसर जो है आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में करके बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।